नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मिनट कल का परिणाम। आज हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करेंगे। पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी के कुछ आपके क्वेश्चंस लिए हैं जो पार्ट 3 के बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, उसी टॉपिक से जो मैंने पार्ट 3 में कराया उस रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पहले करेंगे, ठीक है। फिर साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट वाला, fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that the expression on both side are equal। आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, कुछ fill in the blanks दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बॉक्सेस में और fill in the blanks में, बॉक्सेस में तो आपको साइन फिल करना है और fill in the blanks में नंबर फिल करना है, जिससे दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इस तरह से आपको ये नंबर फिल करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें लिखा है 24 + 6 - 4 24। अब देखिए आप यहाँ पर अगर मुझे इक्वल करना है तो 24 और 24 तो सेम हो गया, ठीक है। प्लस भी सेम है एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 6। फिर आपको बॉक्स दिया हुआ है, फिर fill in the blanks दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ऑब्वियस बात है कि 6 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगी तभी ये क्या आएगा, वापस इसके इक्वल। आपको कुछ नहीं करना, बस देख के आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी बनानी है। एक जैसी बनाने का मीन्स यही है कि 24 दोनों की जगह सेम था, ठीक है। 24 सेम था, प्लस सेम था, 6 भी सेम था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपको राइट हैंड साइड दिए, लेफ्ट हैंड साइड नहीं दिए। अब यहाँ पर आपका 38 कॉमन है, प्लस भी कॉमन है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और फिर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। 9 - 4, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो बस आपको साइन और नंबर्स चेक करने हैं, आपको इसमें और कुछ नहीं करना। सी पार्ट में आपका देखिए ध्यान से, 24 - 6 + 4 और आपको यहाँ पर साइन लगाना है। तो साइन क्या आएगा कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है, साइन। मैंने आपको बताया था, एक कल कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने कि अगर कोई भी नंबर के आगे, कोई भी ब्रैकेट के आगे बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो दोनों साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे -6 ओपन रिमूविंग ब्रैकेट में मैंने आपको कराया था पार्ट 3 में, तो ये माइनस प्लस क्या है, माइनस, तो ये दोनों भी क्या हो गए हैं, माइनस, ठीक है। इसी तरह से बस ये ब्रैकेट ओपन करके आपको एलेबोरेट करना है। एक तरह से समझ लो कि ये वाली जो लाइन है ये ब्रैकेट ओपन रिमूव ब्रैकेट है, ठीक है। तो 24 - 6 और -4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये 6 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, +4 भी माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब आपको ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस तरह से, ये जो डी पार्ट में आपको 24 - 6 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करना है, 4। अब आपको क्या करना है, अगर आपको सेम करना है 24 - 6 24 - 6 दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल, ठीक है। इसी तरह से ई पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, बस साइन लगाने हैं, आपको साइन लगाने हैं, ठीक है। 27 - 8 + 3 ब्रैकेट में। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस ब्रैकेट के आगे है तो 27 तो रहेगा ही रहेगा, -8 - 3, तो ये दोनों जगह पे साइन के आ जाएंगे, सिर्फ माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन लगाने हैं। अब आप देखिए 8 के आगे तो माइनस है, 8 के आगे क्या है, माइनस, लेकिन 3 के आगे क्या है, प्लस, ठीक है। 8 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर 3 के आगे माइनस होगा तभी तो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर +3 आएगा, ठीक है, और 8 यहीं रहेगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 27 - 8 - 3, तो आंसर ये वाला होगा आपका, ठीक है। क्योंकि -8 अगर मैं राइट हैंड साइड देखती हूँ, -8 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये देखो आपका सेम आ गया ना, ठीक है। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट ये देखना है कि माइनस और प्लस के साइन आपको लगाने हैं और नंबर का यूज़ करना था, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट में क्या था, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होते हैं,
चेंज होते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 3 में कराया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये वाला सारे के सारे ये वाले पार्ट आपको करने थे। आपको क्या करना है, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू, ठीक है। मैं आपको इसमें एलेबोरेट करी हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है। जैसे ए वो बोल रहा है कि आपको ब्रैकेट रिमूव करने हैं और वैल्यू बतानी है। वैल्यू बता के आपको ये बताना है कि ए से लेकर एफ तक में कौन से ऐसे पार्ट है जिसमें सेम वैल्यू आई है, सेम वैल्यू नंबर आया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ए पार्ट की, पहले ए पार्ट की बात करूँ पहले, ठीक है, तो सारा प्लस है, प्लस कर दीजिए आप इसको सारा का सारा, कोई माइनस की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर तो आ गया 36, ठीक है। बी पार्ट का देखिए, बी पार्ट में क्या है, माइनस, और या तो पहले आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए ब्रैकेट वाले को, या फिर पहले ब्रैकेट रिमूव कर लीजिए। अगर ब्रैकेट रिमूव करने के लिए ही कहा है, पहले उसने ब्रैकेट रिमूव करने के लिए कहा है, तो -10, क्योंकि प्लस वाला माइनस और जो माइनस है वो तो, और प्लस वाला माइनस, तो 14 - 2 कितना आ गया, 2, और 2 - 10, 10 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 8। लेकिन मैंने आपको बताया था जितना बिग साइन हो, जितना बिग नंबर का साइन होगा उसी का साइन आता है। 10 बिग है तो इसलिए वैल्यू को आएगी -8। तो इसकी तो आ गई 36, ठीक है। ए पार्ट की आ गई थी 36, बी पार्ट की आ गई -8, इसकी आ गई थी 36। सी पार्ट में चेक करेंगे, सी पार्ट में सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव के बाहर क्या है, प्लस है, तो अंदर का साइन क्या आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दीजिए ब्रैकेट रिमूव करने के बाद। मेन माइनर चेंज तब होते हैं साइन जब बाहर, मोस्टली ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 14 और 12 कितना हो गया है आपका, 26, 26 - 10, 16। तो सी पार्ट का आंसर क्या आ गया, 16। तो ए पार्ट का आंसर आपका आया 36, बी पार्ट का आया था -8, सी पार्ट का आया है 16। अब डी पार्ट पे चलते हैं। अब देखो फिर दोबारा से माइनस आया, मैंने आपको बोला था इन चेंज होंगे साइन, 10 के बाहर क्या है माइनस, लेकिन अब क्या हो जाएगा, प्लस। ब्रैकेट रिमूव करते ही साइन आपको चेंज करने हैं। बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ, यही एक्सप्रेशंस हैं, यही साइन प्लस माइनस का, यही आपको इस चैप्टर में मेन यही सीखना है, ठीक है। अब 14 में से 12 गए कितना आ गया, 2, 2 और 10 कितना हो गया, 12। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। तो डी पार्ट का आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। नेक्स्ट है ई पार्ट में आपका -14 प्लस 12 - 10। अब मुझे इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यही प्लस है तो अंदर के साइन तो एज इट इज़ रहेंगे। 14 में से 12 जाएंगे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 14 में से 12 गए, 2 बचा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 14 इज़ बिगर देन 12, ठीक है, -10। तो आंसर क्या आ गया, -12, ठीक है। तो ई पार्ट का क्या आ गया, -12। साथ साथ आप नोटबुक में राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। 14 -12 - 10 ब्रैकेट रिमूव करने हैं। अब देखो माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गए मिलके, प्लस, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस। तीनों को प्लस कर दो कि कितना आ जाएगा, 36। अब आपको याद होगा कि सिर्फ ए पार्ट और एफ पार्ट के ही आंसर, इसका भी 36 आया, इसका भी 30। तो ए और एफ दो ऐसी हैं पॉइंट जिसमें क्या आया, दोनों का आंसर क्या आया, 36। तो यही आपको बताना था कि आपको ब्रैकेट रिमूव करने थे और आंसर निकालना था। तो ठीक है, मैं आपको एक और बार रिकॉल कर रही हूँ ब्रैकेट का बार बार, कि कोई भी नंबर के आगे, कोई भी ब्रैकेट के आगे अगर प्लस हैं तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। यही अगर इसके आगे बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। यही अगर प्लस की जगह यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। चेंज करने का मतलब ये है कि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। आपको बताना है, आपको जर्नल एक चेक करना है क्या ये सेम वैल्यू है इन दोनों की, ठीक है। पहले बिना आंसर निकाले भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं ये बताती हूँ आपको। जैसे 6 + 10 - 2 है, इधर भी 6 + 10 - 2 है। सबसे पहले आप चेक कर लो कि साइन सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस।
तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि चाहे इधर ब्रैकेट हो चाहे इधर ब्रैकेट हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको साइन चेक करने हैं। जनरल आपको अगर चेक करना है बिना आंसर निकाले तो पहले साइन चेक करो। ठीक है, और वैल्यू चेक करो क्या सेम है। ऐसी बी पार्ट में देखिए, तीनों में दोनों में वैल्यू क्या है, 16 है टर्म, एक 8 है और एक 3 है, यही चेक हो रहा है। ठीक है, 16, 8 और 3 वैल्यू है। चलो नंबर तो सेम है, अब नंबर सेम है, आप साइन चेक कर लीजिए। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, सबसे पहले बी पार्ट के इस वाले पार्ट का ब्रैकेट ओपन करो पहले। ठीक है, माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, ऐसे 16 माइनस 8 और ये माइनस 3। देखो ये वाला माइनस तो सेम है बट ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट, एक साइन की, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है। अब क्या करना है आपको, दोबारा से मैं ब्रैकेट रिमूव करके दिखा रही हूँ आपको और वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 16 में से 8 गए 8, 8 और 3 11, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 11। यही इसका ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन के आगे, इस ब्रैकेट के ऊपर आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो एज इट इज़ लिख दीजिए इसको। लेकिन ये -3 रहेगा। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, तो देखो एक साइन की वजह से ही कितना मेजर डिफरेंस पड़ गया कि यहाँ प्लस था या माइनस था। इसकी वैल्यू तो आ गई 11, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। सी पार्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके दिखाइए आंसर अपना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेटेड। आपको ये बताना है इसमें कि आपको ब्रैकेट अब लगाने हैं, इस तरह से ब्रैकेट लगाने हैं कि आपकी वैल्यू जैसे फर्स्ट पार्ट में 13 आए, बी पार्ट में 34 आए, सी पार्ट में -22 आए। आपको इस तरह से ब्रैकेट्स ऐड करने हैं। आपको मैंने बताया था ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस ही है प्लस है, इन दोनों का डिपेंड करता है कि अंदर के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह से ए पार्ट में हम देखेंगे कि 13 कैसे आएगा। तो लिखा है 34 - 9 + 12। अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगाती हूँ तो चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 34, ठीक है, 12 और 9 कितना आता है, 12 और 9 कितने होते हैं 21, तो ये आ जाएगा आपका 13। देखिए इसका मतलब ब्रैकेट आपके यहीं लगेगी। अगर आप यहाँ लगाते 34 - 9 करते, 34 - 9 करते, 34 में से 9 जाएंगे कितना आएगा 25 + 12, तो ये तो आंसर 13 नहीं आता। ठीक है, तो ब्रैकेट आपको इस तरह से लगाने हैं कि क्या है आपका आंसर 13 आए। नेक्स्ट इज 56 - 14 + -8। अब आपको साइन लगाने हैं और ब्रैकेट लगाने हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 56 - 14 - 8। ठीक है, आपको ब्रैकेट लगाने हैं तो पहले यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब है बाहर, मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब आपको पता है कि अंदर का क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, क्योंकि आप वापस इसे अगर इसमें फॉर्म में करना चाहते हैं कि माइनस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब 14 और 8 कितना होता है 22, 56 - 22 कितना हो गया आपका 34 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट का लगेंगे 14 और 8 के बाद, लेकिन 8 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सी पार्ट आप कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यूजिंग ओनली रीजनिंग of terms change their value, fill in the blanks to make the expression on either side of equality equal। आपको ये बताना है कि बिना टर्म चेंज करे, ठीक है, वैल्यू चेंज करे, कि हम इसमें क्या फिल करें कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। आपको वो नंबर इसमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। यहाँ और यहाँ दो ऐसे नंबर फिल करने हैं जिससे दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में मैंने आपको एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लास्ट उसमें बताई थी पार्ट में, जिसमें मैंने बताया था आपको कोई भी दो टर्म जब होते हैं, कोई भी दो टर्म
तो उसमें क्या होता है कि टर्म 1 और टर्म 2, जो टर्म 1 या टर्म 2 को मैं ऐड ऑन करूँ या टर्म 2 प्लस टर्म 1 करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 2 प्लस 3 है या 3 प्लस 2 है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ्स में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्वैपिंग करना बताया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए पार्ट में क्या है आपका 423 और 419 है। तो आप इसमें क्या सकते हैं 423 प्लस 419 इक्वल्स 419 प्लस 423। इस तरह से आपका क्या हो सकता है? बन सकता है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम दोनों का आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा, चाहे आप दोनों को पहले 423 लिखें या पहले 419 लिखें। लेकिन बी पार्ट में एक कन्फ्यूज़न ये है कि दोनों नंबर अलग हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि 207 माइनस 68 है जैसे। ठीक है, लेकिन 210 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 207 प्लस 3। ठीक है, इसमें प्लस 3 एंड माइनस 3 वो कर दो आप, प्लस 3 एंड माइनस 3 एड ऑन कर दो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 में से 3 जाएंगे 0 ही आएगा। तो अगर आपने प्लस 3 माइनस 3 इस पर लिख भी दिया तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन हम 207 और प्लस 3 कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का आपका 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो, इसमें क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इसमें बस 3 नंबर होते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 को पहले प्लस करा प्लस टर्म 3 करा, प्लस इक्वल में है टर्म 1 को बाद में कर लिया, लेकिन टर्म 2 और टर्म 3 को पहले कर लिया। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है? यूज़ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? यूजिंग द नंबर 2 3 5 द ऑपरेटर प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशन टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ एज पॉसिबल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 3 नंबर आपको यूज़ करने, 2 3 5 और प्लस माइनस यूज़ करने। आप कितनी तरह की आप वैल्यूज़ बना सकते हैं, जैसे तीनों को मैं प्लस भी कर सकती हूँ। ठीक है, तीनों को प्लस करा तो कितना आ गया? 10 आ गया। तीनों को मैं माइनस के साइन में भी यूज़ कर सकती हूँ, 2 माइनस 3 माइनस 5, तो 5 और 3 कितना होता है? 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक जगह प्लस कर दूं और एक जगह माइनस कर दूं तो 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 नंबर लेकर और ये ऑपरेशंस लेकर आपको क्या करना है? सॉल्यूशन बताने कि कितने वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपको 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ए और बी। आपको क्या करना है, और नीचे आपको ऑप्शन दिए ए बी एंड सी डी। आपको बताना है कि ए जो पार्ट है 73 माइनस 14 प्लस 1 वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके इक्वल है। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करने के लिए सबसे पहले ए पार्ट में देखेंगे, ब्रैकेट रिमूव करा और ये प्लस है, अंदर अंदर प्लस है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, क्योंकि माइनस नहीं है, 1 क्या है? प्लस है, तो ए पार्ट तो नहीं है। ठीक है, अब बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट में ब्रैकेट ओपन करने के लिए 73 माइनस 14, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या ये इक्वल है? हाँ जी, इक्वल है, क्योंकि 14 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग था। ठीक है, तो अब सी पार्ट चेक कर लेते हैं एक और बार। सी पार्ट में चेक करा, ब्रैकेट ओपन करा, प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सी पार्ट के लिए कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है? प्लस है। तो सी पार्ट में भी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 73 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 14 और प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाद, मैंने आपको कहा था कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? ये हमारे ए पार्ट से बिल्कुल सेम मैच है। तो मतलब ये बी और सी पार्ट जो है इसका मतलब वो मैच हो गए हैं। डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। डी पार्ट में क्या है? वही आगे क्या है? प्लस है। ठीक है, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी भी ब्रैकेट के आगे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस है तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये क्या मैच कर रहा है? ए पार्ट से नहीं कर रहा, लेकिन ये बी पार्ट से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब डी और ए जो है, तो मतलब ये वाला जो ए पार्ट के लिए है, ए पार्ट के लिए बी एंड सी मैच हो रहे थे, इसके लिए कौन से मैच हो रहे हैं? ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट इज
एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, इसी से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इन्होंने एक दे रखा है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उन्होंने दिया हुआ है 53 इंटू 18, वो बोल रहे हैं कि 954 होता है। तो आपको 63 मल्टीप्लाई 18 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि 53 इंटू 18 दिया हुआ है, तो 53 प्लस 10 कितना होता है 63। तो 63 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 53 प्लस 10 में। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा 18। दोबारा से लिख रही हूँ मैं कि 53 इंटू 10 प्लस 10 लिख दिया, 53 प्लस 10 लिख दिया, 63 को इंटू में क्या आ जाएगा 18, इंटू में क्या आ जाएगा 18। अब मुझे 53 इंटू 18 का तो आंसर पता है, और मुझे पता है 18 इंटू 10 ऑब्वियस बात है 180 हो जाएगा। ठीक है, 53 इंटू 18 कितना दिया हुआ है 954। 954 में बस सिंपल क्या ऐड ऑन करना है 180, जो आंसर दिया आपको 1134। ठीक है, बस आपको जो गिवन है उसी से आपको रिलेशन बताना है, जो दिया हुआ जो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट 63 करना था, 63 फाइंड आउट करना था, 63 फाइंड आउट करना था, तो 53 प्लस उसको क्या कर दिया हमने 10। और मुझे पता है कोई भी नंबर अगर उसके बाहर है ब्रैकेट के, तो वो दोनों नंबर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में और अंदर प्लस है या माइनस है, तो ये दोनों नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड 2 इंटू 8। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ये नंबर। इसी तरह से 97 इंटू 25 है। अब 97 सिंपलेस्ट वे में बताना है। 97 में हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस 3 इंटू क्या करेंगे 25। ठीक है, 100 25 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद 25 था, तो ये दोनों नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई, और उन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे जो साइन अंदर ब्रैकेट के गिवन है वो वाला। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर यही मेथड आपको यूज़ करना है, सबसे पहले ए पार्ट में क्या है 95। 95 मुझे पता है 100 में से 5 जाते तो कितना आता है 95। तो इसको इंटू 8 कर देंगे, तो 100 इंटू 8, वही मैंने बताया था माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एंड 5 इंटू 8 इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से बी पार्ट में 104 है। 104 में क्या होता है 100 प्लस 4 होता है, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 100 इंटू 15, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू 15। ठीक है, 49 और 50, 49 और 50 मुझे पता है 50 माइनस 1 क्या होता है 49, और इंटू में 50। तो 50 इंटू 50, माइनस का साइन है तो माइनस, 1 इंटू 50। इस तरह से क्या कर लेंगे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है। 1 और ए और बी पार्ट में तो बस आपको दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल ही समझ लो। एक तरह से सी पार्ट से आपको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 नंबर, 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। और 3 8 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन के बीच क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस। इसी तरह 9 प्लस 2 ब्रैकेट इंटू 4, तो 9 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, और 2 इंटू 4। ठीक है, पार्ट में आपको कोई भी नंबर राइट डाउन करना है, जैसे मैं इसमें राइट डाउन कर देती हूँ आपका 2 ही कर देती हूँ, जो 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 4 के ब्रैकेट के अंदर 4 है, 4 के साथ प्लस है, और 3 इंटू में 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसको इवेल्युएट नहीं करना है, जस्ट सिंपल लिखना ही है। ठीक है, अब इस वाले में देखिए एफ वाले में क्या है, आपको 13 इंटू 4 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब एक नंबर जो मिसिंग है वो यहाँ पर क्या है 13।
तो 13 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 4 इंटू क्या आ जाएगा 6। अब जी पार्ट में आपको नोटिस करना है कौन से 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं। कॉमन नंबर क्या है 3, और जो लेफ़्ट नंबर क्या है 5 और 2, 5 और 2, ठीक है, इस तरह से। एच पार्ट में देखेंगे आप, एच पार्ट में आपको कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 4, तो जो कॉमन है वो तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि वही नंबर सबसे मल्टीप्लाई होता है, और अंदर क्या आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है आई पार्ट में कि 5 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 7 से भी होगा और 7 मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, तो यहाँ 2 लिखा है तो 7 लिखेंगे, और अंदर माइनस था इसलिए यहाँ पर क्या आया माइनस आ गया। के पार्ट में देखिए 5 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, ठीक है। इसी तरह 7 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस का साइन है, ठीक है। दोबारा से एक बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, कोई भी नंबर अगर बाहर है ब्रैकेट के, वो मल्टीप्लाई में है, तो वो दोनों नंबर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 2 भी होता है और 3 इंटू 3 भी होता है। साइन वही लगाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर साइन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही आपको करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म विदाउट इवेल्युएटिंग, मतलब आंसर निकाले बिना आप कैसे बताएंगे कि ये इक्वल है या ग्रेटर देन है। मैं आपको इसमें समझाती हूँ कैसे करोगे आप। सबसे पहले ए पार्ट में देखिए आप, इसी तरह से आप बाकी पार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको ए पार्ट सिखा दिया, आप बाकी पार्ट अपने आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट को देखिए, पहले 8 में से 3 जाएंगे कितना आएगा 5, ठीक है। 8 में से 3 जाएंगे कितना आएगा 5, यहाँ समझ लिए 5 इंटू 29 आंसर में आएगा, ठीक है। ये आंसर निकालना नहीं है, बस लिखना है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है 3 माइनस 8 है, 8 माइनस 3 है। एक बात बताओ, 8 में से 3 जाएंगे तब भी 5 आएंगे, 3 में से 8 जाएंगे तब भी 5 आएंगे, ठीक है। 8 में से 3 जाएंगे तब भी 5 आएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तब भी 5 आएंगे। बस मैंने 3 पहले इधर लिख दिया, 8 इधर बाद में लिख दिया, लेकिन डिफरेंस क्या आया माइनस का। जो बड़ा नंबर होगा उसी के आगे का साइन यूज़ होगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा -5 इंटू 29। और मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से हमेशा क्या होती है छोटी ही होती है, ठीक है, लेस देन होती है। तो इसका मतलब जो बिगर माउथ है वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है या प्लस की वैल्यू आ रही है। यही अगर दोनों जगह माइनस की आ रही होती तो जो जितना छोटा नंबर होता है वही क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। ऐसी अगर बी पार्ट में मैं आपको बोलूँ कि 15 और 9 इंटू 18 है, और यहाँ पर 15 प्लस 9 कर रहे हैं, 15 प्लस 9 कितना होता है 24। अब बताओ आप कि कौन सा ज़्यादा बिग होगा, कि इन दोनों को प्लस करके होएगा या इन दोनों को पहले प्लस करके इनटू में करेंगे तब होगा। ये तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा या सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एक नंबर बाहर था, वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर मैं इसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों नंबर से हो रहा है, लेकिन इस वाली साइड में आप देखो यहाँ सिर्फ एक साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है या दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब बिग नंबर कौन सा हो गया राइट साइड वाला, ठीक है। इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे सी पार्ट में नोटिस करिए, सी पार्ट में यहाँ देखिए आप, यहाँ माइनस का साइन है लेकिन यहाँ क्या है प्लस का साइन है, ठीक है। दोनों ही इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 23 17 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बट डिफरेंस उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ माइनस दिया था यहाँ प्लस दिया है। ऑब्वियस बात है कि प्लस वाला बड़ा होगा या माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये वाला बताइए कि ये ब्रैकेट है, इसके नंबर एक बाहर 42 है, तो 42 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 34 से, 42 28 से भी मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस का है,
तो क्या ये इक्वल है? हाँ, ये इक्वल है। आपको बिना इवेल्युएट करे जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस उसी से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है बिना कैलकुलेशन करे, आपको सिर्फ देख के ही बताना है। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, किसी तरह 14 आंसर लाना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आए, जैसे इन्होंने एक दिया 6 + 7, 6 + 1 7, 7 × 2 = 14, तो आप इस तरह से कर दो 4 + 3 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, 1 हो गया, 2 + 5, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, इसी तरह से नंबर यूज़ कर सकते हो, 0 + 1, 1 आ गया, 14 × 1 = 14 कर सकते हो, 2 × 7 = 14, 7 × 2 = 14, इस तरह से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लस का साइन नहीं है। ठीक है, 1 + 6 करा इन्होंने, आप 6 + 1 कर लीजिए, 6 + 1 कर लीजिए, 6 + 1 7 और 7 × 2 = कितना होता है, 40। बस इसी तरह आपको क्या करना है, पैटर्न फॉलो अप करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जो आपके एनसीईआरटी से ही लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको ब्लू वाले, आपको सबसे पहले 4 नंबर कितने बार आ रखा है, कितने, हाउ मैनी टाइम्स आर देयर 4। ठीक है, 4 कितनी बार आ रखा है, 1 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स तो कितना आया, 4 प्लस, और 4 टाइम्स कितना आया, 8। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। लेकिन हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो नंबर कॉमन है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर दिया, तो अंदर कितना आ जाएगा, 5 + 8, क्योंकि 5 + 8। ठीक है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स तो कॉमन हो गया, और नंबर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 5 टाइम्स यूज़ हो रहा है, और एक 4 टाइम्स, एक तो आ रहा था आपको 5 टाइम्स और एक आ रहा था 8, तो दोनों में क्या कॉमन था, 4 कॉमन था। तो 4 × 5 है, 4 × 8 है, हम इसको दोनों तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। यही है, अगर उसके नेक्स्ट वाली पिक्चर देखो, 5 कितने टाइम्स आया, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आया। यही 6 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 टाइम्स आया। तो दोनों में कॉमन क्या है कि 8 टाइम्स आया, कौन सा नंबर, 5 और 6। तो ये इसको लिखने का एक वे हो गया। इसको मैं 8 × 5 भी कर सकती हूँ, क्योंकि 8 टाइम्स 5 आया है और 8 टाइम्स ही 6 आया है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम दोनों को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपको मेरे 7th क्लास एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।